उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके में एक बार फिर चाकूबाजी जैसी गंभीर वारदात हुई है। इस बार नशा बंद कराने को लेकर एक लड़के ने जब मना किया, जो लोग वहां लड़के बैठे हुए नशा कर रहे थे वहां उनको मना किया, गुस्साए उन नशेड़ियों ने एक के बाद एक जानलेवा हमला कर दिया चाकू से। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह से उस लड़के ने अपनी जान बचाई। फिलहाल हमारी मौजूदगी परवेज चंद अस्पताल में है। एक बार हम बात कर लेंगे और जिनको चाकू लगे हैं आखिर बात क्या थी, क्यों उन लोगों ने इनको चाकू मारे हैं। भैया एक बार नाम बताएं अपना। उमर नाम है। उमर, क्या हुआ था? ये मैं देख रहा हूँ आपके सर में भी चोट लगी है, आपके हाथ में चोट लगी है, हुआ क्या था ये बताएं। हमारे घर के बराबर में बाबू भाई का घर है, वो घर बराबर में, वहाँ पे लड़के नशा करते हैं। पहले से करते हुए नशा आ रहे हैं वो, और क्या नाम है, अब तो उन्हें कई दफ़े पहले भी मना करा तो माने नहीं। अब इस टाइम अब दोपहर को मना करा था तो वो यूँ कहने लगे कि हाँ हम नशा करते हैं, जो करना है कर लो। ये सब उल्टी सीधी बातें बोली और एकदम जब मना करा उनसे तो एकदम वो ब्लेड लेकर आया, छुरी सी थी वो आया। जब उसे रोका एकदम उसने मेरे यहाँ हाथ पे मारा, गले पे मारने की कोशिश करी उसने, गले पे मारने की कोशिश करी और यहाँ सिर पे लगे, फिर मेरे में हट गया था वहाँ से और हाथ पे लगे। अच्छा, कहाँ की घटना है? गली नंबर 3 मौजपुर। बिल्कुल, देखिए गली नंबर 3 मौजपुर थाना जाफराबाद इलाके की ये घटना है। नशा कर रहे थे कुछ लड़के, उनको मना किया, उन लड़कों ने जानलेवा हमला कर दिया और लड़के के फादर जिसका नाम उम्र है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जब ये झगड़ा हुआ था, जब आपके बेटे के चाकू मारे, उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं वहीं पर मौजूद था उस वक्त। क्या हुआ था एग्जैक्ट, क्या बताया बेटे ने आपको? मेरे बेटे ने ये बताया, ये जो खड़े हुए हैं इनने गाली पकड़ी दे रहा था वो नशे में। मैंने क्या भाई पड़ोस में बेटे, हम तो तुम्हें इतना निभाते हैं, तुम कूड़ा डालते हो और सब कुछ करते हो, मगर हम कुछ नहीं कहते, सफाई भी करते हैं, नशा भी करते हो। तुम हमारे यहाँ रेगुलर ताला पड़ा रहता है हमारे यहाँ इस मारे, तो मुझसे बोला जा तुझसे जो होता हो कर लीजिए। मेरे लड़के को गुस्सा आया, इसने उसमें क्या भाई बदतमीजी तो मत करे तो इनके, तो एकदम निकाल के छुरी उसके और तो यहाँ मारे, और एक इस पे यहाँ मार रहा था गले में, इनने हाथ से रोकी तो उसके हाथ कट गया, बैठ गई, 3-4 टाँके लगे हुए हैं। अच्छा, देखिए नशा अक्सर वहाँ पर ये लोग करते रहते हैं या आज? जी वहीं पर ही बैठ कर करते हैं, बिल्कुल मेरे घर की बराबर में। पहले कभी आपने ऐतराज किया कि नशा नहीं करता? कई बार मैंने मना करा, मगर वो माने नहीं। आई वो बिल्कुल हड़दर्मी पे आ गए, मारने पर आमादा हो। मुझे धक्का मारा उसने पीछे से, 2 लड़के और थे, उन्होंने भी मेरे मारा, शर्ट वर्ट सब फाड़ दी। आप बिल्कुल देखिए तस्वीर को हम दिखाएंगे। देखिए बुजुर्ग हैं, इनके कपड़े तक उन बदमाशों ने फाड़ दिए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि नशे की हालत में थे, नशा वो वहां पर बैठकर कर रहे थे, इन्होंने मना किया, इनके बेटे ने मना किया और वो इस बात से गुस्सा गए कि आखिर उनको नशा करने के लिए मना क्यों किया जा रहा है। उस वक्त जब ये झगड़ा हो रहा था कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, बता रहे हैं जैसे कि इनके भी हाथ पर चाकू लगा है, हालांकि बहुत मामूली सी चोट इनको आई है। एक बार दिखाएं थोड़ा सा। देखिए ये चाकू के निशान इनके बाजू पर आप साफ देख सकते हैं। ये वहाँ मौके पर मौजूद थे जिस वक्त ये झगड़ा हो रहा था। आप मौके पे ही थे ना उस वक्त जब ये झगड़ा? मौके पे। अच्छा, हुआ क्या था? नशा लोग अक्सर वहाँ करते हैं बैठ के? वहाँ अक्सर लोग नशा करते हैं। बहरहाल हम उसी बिल्डिंग में काम करते हैं, उनके हमारे नीचे वो काम करते हैं। हम उनसे 50 बार मना कर चुके हैं, भाई मेरे आप यहाँ पे नशा मत करा करो, अगर आपको नशा करना है तो बाहर जाके करो। हमको इसकी बात बहुत आती है, तो बोले भाई हम तो यही करेंगे, हमारा घर है, हमारी मर्जी। और वो किराएदारों को देने लगा गालियाँ, मुझे गालियाँ दी। वहाँ पर पड़ी बियर की बोतलें पड़ी हुई थी, जो भी पड़ा हुआ था, उसने बोला कि आप उठाओगे वहाँ से। भाई जब हम नहीं पीते तो हम क्यों उठाएंगे उसको, आप पियो तो आप उठाओ। तो वो बोला भाई पीवेंगे हम, उठाओगे तुम। तो इस बिना पे मैंने अपने जो कारखानदार हैं उनको बोला, भाई मेरे इनसे बोल देना कि यार ये हमारी बदतमीजी करके गए हैं। वो हमारे कारखानदार ने उनसे भी बोला जाके कि भाई ऐसे ऐसे बदतमीजी अगर तुम्हें करनी है तो हमसे करो, इन कारीगरों से क्या लेते हो तुम, अगर तुम्हारी कोई बात है तो हमसे करो। उनको भी ऐसे ही जवाब दिए जैसे उनने मुझे जवाब दिए, मतलब गालियाँ भी उन्हें भी दी। बहरहाल उसने, अब हम दोबारा से इस बात के लिए कहने के लिए गए, भाई मेरे आप यहाँ पर नशा मत करो। वो बोला भाई हम तो यही करेंगे, अगर तुमसे जो करना करा जा कर लो। अब वो इसी बिना पे उमर बोला भाई यहाँ पर मत करो। वो इतना कहने के बाद में पीछे से लेकर आया चाकू, उनने पहले तो 2 वार करे, गले पे मार रहा था, उसने हाथ अड़ा दिया, वो हाथ में लगा। वो तो अच्छा हुआ कि जान बच गई उसकी, बाकी चाकू मारा था उसके जान पे। जी आपके हाथ में क्या लगा है? मेरे ये चाकू ही लगा है, छुरी जो थी वही लगी है मेरे बचाने में, मेरे
मुझे जो लगी है बचाने में लगी है, मेरे को वैसे उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं समझाने के लिए गया था। बहरहाल मुझे कुछ कोई दुश्मनी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास खान है। देखिए बिल्कुल मौके पर वकास खान बीच बचाव कर रहे थे, तब इनको भी हाथ में छुरी लग गई है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी कुछ बता रहे थे आपकी इलाके में जो नशा लोग कर रहे हैं उसको रोकने को लेकर आज ये झगड़ा हुआ। इसके अलावा जब नशा लोग वहाँ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं आसपास नशा बिक भी रहा होगा। ये लोग बताएंगे ना नशा कहाँ बिकता। इनको पुलिस पकड़ के लाए और इनकी जरा खबर ले। और इन्होंने बड़ा आतंक काट रखा है वहाँ और बदमाशी फैला रखी है। और बदमाशी फैला मतलब चाहे जिसको मतलब अपनी बदमाशी दिखाने लगते हैं। और नशा इन्हें पता, ये लाते हैं जहाँ से इन्हें पता होगी कहाँ बिकता नशा, नशे की चीज़ें यही बताएंगे। बिल्कुल। देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक के बाद एक चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं और वजह जब हम देखते हैं इसके पीछे की तो नशा सामने आता है। नाबालिग बच्चे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो भी नशा सामने आता है। कहीं नशे की खरीद फरोख्त हो रही है, कहीं नशे को पीने को मना किया जाता है। उसके बाद ऐसी चाकूबाजी जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दिया जाता है। कैमरा पर्सन असरार अहमद।